ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ? नहीं, मैं इसमें न तो मंदिर पर अटैक मानता, न मैं हिंदू का अटैक मानता। ये तो कुछ सिरफरे लोग हैं। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ कोई एजेंसियां वरतदियां ने, की समझ की है? देखो, ये तो एजेंडे तो सरकारों के ही होते हैं। एजेंसी कहाँ से? एजेंसी को ऑपरेट करने वाली कौन? सरकार होती है। सरकारें अपनी नैरेटिव सेट करती हैं। कोई भी एजिटेशन चले, जाट एजिटेशन चले, जट चले ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, डिमांड किसी चीज़ की एक स्टेट से दूसरी स्टेट की डिमांड होती है, कभी कभार वो स्टेट बन जाती है। ऑल इंडिया जाट महासभा का प्रेसिडेंट कौन है? आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। कहाँ है आजकल? यही तो दुखदायी घटना है ना कि बस बने बैठे हैं, कोक भाजन में हैं, पता भी नहीं चलता। देखो, समय समय पर आज हमें अमेरिका की बात करें, दुनिया की आंखें लगती हैं अमेरिका के चुनाव की तरफ, जबकि हालात वहाँ भी बदल गई। जब 1860 में लिंकन बने तब उत्तरी और आज 7 स्टेट ने तो उनको प्रेसिडेंट मानने से मना कर दिया था। कहने तो भाव भी धर्म को हाईजैक किया जा रहा है, कुछ धर्म ने भी हाईजैक, सिख धर्म भी बहुत ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, परंतु जितनी जानकारी है हर कोई, हमारे जैसा आदमी भी, कोई भी देखते थे कहीं दूर घूमने चले गया ऊपर तो वो कहीं कमरा ना मिले या खाना ना मिले, ये सोचता था शेल्टर के तौर पे कि गुरुद्वारा में चलो, भोजन मिल जाएगा, रहने का इंतज़ाम भी मिल जाएगा। आज तो वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही हमने कई जगह। देखो, जो ताज़ी हालिया घटना आई है कनाडा की, वो तथाकथित जो लोग हैं, खालिस्तानी ऐसे नहीं है, भाई तथाकथित अपने आप को कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदू जो अपने आप को, हमारे जो बच्चे, खासकर मैं तो जाटों की बात करता हूँ, जाटों के जो बच्चे चाहे पंजाब से गए चाहे हरियाणा से गए हैं, उनको आगे करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। ऐसे उनको धर्म की अफीम दे दे करके कि मंदिर बचाओ, क्यों भी मंदिर बचाओ, सरकार बचाएगी, वहाँ सिक्योरिटी लगाओ मंदिर की। और बाद में पता चला है कि वहाँ की जो हिंदू महासभा है उसका जो पुजारी है राजेंद्र प्रसाद, वो बर्खास्त करना पड़ा उन्होंने अपनी सेवा से, वो उसकी भागीदारी अंदर पाई गई है। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन, मैं नवजोत ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਜਾਟ ਆਰਕਸ਼ਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੁਲਾਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। धन्यवाद। ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, हमारा एक लंबा तजुर्बा रहा है जीवन का, और हम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये देश और दुनिया, हर देश का अपना एक संविधान है। देश संविधान से चलता है, परंतु कुछ लोगों की मनसा ये है कि हम उसको जाति या धर्म से चलाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस देश में, जिस देश के हम वासी हैं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है उसमें सभी के अधिकार, उसमें सभी की ड्यूटीज़ बताई गई हैं। फिक्स नहीं हो सब कुछ। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि देश संविधान से चले, न कि किसी जाति से न धर्म से। सभी धर्म बढ़िया हैं, कोई सर्वोपरि नहीं है। सभी जातियाँ बढ़िया हैं, कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये तो समय समय के मुताबिक लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उसको
मोड़ने का, डालने का प्रयास किया है। हजारों साल का इतिहास इस देश के अंदर है, परंतु आज इस मॉडर्न युग में हम यही मान कर चलते हैं कि देश चाहे कोई भी है वो संविधान से रन होना चाहिए, न कि किसी धर्म और जाति से। इसी संदर्भ में आज कनाडा की घटना हो रही है। हमारे बहुत से बच्चे नौजवान वो पढ़ाई के लिए कनाडा गए हैं, रोजगार की तलाश में गए हैं। बहुत से बच्चे 1 नंबर में भी जाते हैं, कोई डोंकी का प्रयास करके 2 नंबर में भी बच्चे जाते हैं। उनके पीछे यहाँ रोजगार की तो कमी है, यदि उनकी माली हालत बहुत अच्छी हो तो वो नहीं जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसका मतलब जब उनकी माली हालत यहाँ कमज़ोर है उसके बाद भी वो जा रहे और वहाँ जाके किसी विवाद में पड़ें या किसी लफड़े में उलझें या किसी के बहकावे में आएँ। हमारा आज का सबसे मेन जो एक संदेश है उन माता पिता को भी है कि अपने बच्चों को समझाए जिनके बच्चे बाहर गए हैं, और उन नौजवानों के लिए, लड़के हैं चाहे लड़की हैं, कि किसी के इस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के जो मठाधीश हैं उनके बहकावे में ना आए। ताज़ा हालिया जो घटना हुई है कनाडा की, मंदिरों पर अटैक की जो बात आई है, हर चीज़ सामने आ रही है। हम भी बाई बर्थ हिंदू हैं, परंतु हमने तो कहीं हिंदुओं में हमारा कहीं हित दिखाई दे नहीं रहा। मैं जाति मेरी जाट है, जन्म से है, मैं बदल नहीं सकता। धर्म मेरा हिंदू है, मैं पैदा होया हूँ हिंदू धर्म में, माँ बाप हिंदू थे। परंतु हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ धर्म इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म के कनाडा की घटना ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ? नहीं, मैं इसमें न तो मंदिर पर अटैक मानता, न मैं हिंदू का अटैक मानता। ये तो कुछ सरफरे लोग हैं, वो सिख धर्म में भी हैं, वो हिंदू धर्म में भी हैं, वो दूसरे धर्मों में भी हैं। वो अपने हित साधने के लिए इनोसेंट लोगों को आगे करते हैं, क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है। पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होया था, जिस प्रकार दीवारों पर नारे लिखे गए, जबकि बाद में जब सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चला कि वो खुद पुजारी ने लिखे हैं। अब बदनाम किसी को कर रहे हैं और कर कोई रहा, इसका मतलब कहीं न कहीं साजिश है। ये धर्म की जो अफीम घोल के पिलाई जा रही है, इससे समाज का नुकसान होगा। अब जिस तरह हो रहा है कनाडा के अंदर, ये कहा जाए कि मंदिरों पर अटैक हो गया, भाई जो तथाकथित खालिस्तानी हैं हम उनका भी विरोध करते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो दूसरा हिंदू हैं जो किसी का सामाजिक चोट पहुंचाते हैं, वो भी गलत है, चाहे वो गिरजाघर वाले वो भी गलत है, चाहे मस्जिद वाले वो भी गलत है। धर्म हमारे हिसाब से केवल एक इबादत करने का तरीका है, आस्था है। मेरी आस्था मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है, वो मेरे तक सीमित है। वो मेरे काम में या ਰਾਜਨੀਤੀ में या मैं जो पढ़ रहा हूँ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ कोई एजेंसियां वरतदियां ने, की समझ की है? देखो, ये तो एजेंडे तो सरकारों के ही होते हैं। एजेंसी कहाँ से, एजेंसी को ऑपरेट करने वाली कौन होती? सरकार होती। सरकारें अपनी नैरेटिव सेट करती हैं, वो एजेंसीज के माध्यम से उनको पनपाया जाता है, उनको पोषित किया जाता है। वो लोग ऐसे काम करते हैं जिससे बार बार देश में या विदेश में दंगे भड़क जाते हैं। आपने सिरफिरे लफ्ज यूज किया, सिरफिरे लोग होते हैं, उनका समर्थन नहीं करते। जो सरकारों में लोग बैठे होते हैं वो भी हमारी तरह ही लोग होते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। जब उनके कैमरे से हट के बातें करे, वो भी कहते हैं सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन फिर अच्छा ना होकर ये एजेंडा नैरेटिव क्यों सेट होते हैं? ये केवल अपनी शासक हित साधने के लिए, क्योंकि हम इसके भुगत भोगी हैं। हमने अपने देश में देखा है 2013 के दंगे कुछ मुसलमान बच्चों के घरों के और कुछ जाट बच्चों के घरों के आपसी तनाव के कारण उपजा था, परंतु उसमें रूप दिया किसका? सरकार, मतलब हिंदू और मुस्लिम का, जबकि वो झगड़ा जाटों के बच्चों का और मुसलमानों का था। अपराधी था, उसको जेल में डाल देना चाहिए। जो पीड़ित है उसकी देखभाल या उसकी पालन पोषण सरकार ने करना चाहिए, परंतु वो दंगे हो गए, उसका सियासी फायदा एक पार्टी को मिला।
ये हमारे यहाँ तो आरएसएस और जो बीजेपी जिस तरीके से एक नैरेटिव हिंदू मुस्लिम ऐसे बढ़ाती रहती है, उसके बाद हमने देखा, हम पीड़ित हैं खुद। मैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हमने ये भी देखा, हमारा एक सांसद थे, आज वो परलोक में हैं, अश्विनी चोपड़ा जी करनाल से थे। उनका अधिकृत अखबार में बयान है कि जाटों के खिलाफ सबने एक हो जाना चाहिए। क्यों भाई, जाट ऐसी क्या चीज़ है, खिलाफ हो जाना चाहिए? जाट इस देश की तरक्की में काम नहीं कर रहे क्या? इसकी सरहद पर काम नहीं कर रहे क्या? खिलाड़ी खेल के मैदान में काम नहीं कर रहे, या हर रोजमर्रा काम नहीं करते? वो अश्विनी चोपड़ा का बयान है कि जाटों के खिलाफ हो जाना चाहिए। पीछे आपने देखा इसी तरह अब भाई सरकार के नैरेटिव आते हैं बार बार। ताज़ा हालिया चुनाव है हरियाणा में, 35-1 किस लिए? देश सभी से चलता है। और हम तो हरियाणा में 2016 के आसपास देख रहे थे, कुरुक्षेत्र से सांसद थे राजकुमार सैनी, बीजेपी के सांसद थे। उधर से यशपाल मलिक उस टाइम संघर्ष समिति चला रहे थे, हम भी उनके साथ थे। परंतु वो कहीं से आरएसएस की विचारधारा से पोषित थे, स्पॉन्सर्ड थे। उन्होंने हरियाणा का भाईचारा दोनों ने मिलकर खराब किया। बाद में दोनों आज नकाबपोश हो गया, आज समाज में कहीं नहीं है। हमारे जैसे भी बेवकूफ बने उनके साथ लगे रहे, उनके विचारों को देख रहे, परंतु मिला क्या? वो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की लहर दौड़ी। सवाल ये ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ? ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? देखो, जो ताजी हालिया घटना आई है कनाडा की, वो तथाकथित जो लोग हैं, खालिस्तानी ऐसे नहीं है भाई, तथाकथित अपने आप को कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदू जो अपने आप को, हमारे जो बच्चे, खासकर मैं तो जाटों की बात करता हूँ, जाटों के जो बच्चे चाहे पंजाब से गए चाहे हरियाणा से गए हैं, उनको आगे करने का प्रयास कर रहे हैं लोग। ऐसे उनको धर्म की अफीम दे दे करके कि मंदिर बचाओ। क्यों भी मंदिर बचाओ, सरकार बचाएगी, वहाँ सिक्योरिटी लगाओ मंदिर की। और बाद में पता चला है कि वहाँ की जो हिंदू महासभा है, उसका जो पुजारी है राजेंद्र प्रसाद, वो बर्खास्त करना पड़ा उन्होंने अपनी सेवा से, वो उसकी भागीदारी अंदर पाई गई है। तो ये जो ठेकेदार हैं धर्म के, चाहे वो किसी भी समाज में हो, चाहे सिख में हो चाहे मुसलमान में। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ये नहीं सी होना चाहिए, मतलब इस दी भी निंदा की। अच्छी धीर के लोग, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हैं, हिंदू कम्युनिटी के हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे मुस्लिम हैं, आज तक कोई अच्छे आदमी किसी भी दंगा फसाद को, शांति भंग करने वाले को अप्रिशिएट कभी नहीं करेंगे, बढ़ावा देता ही नहीं, कोई बढ़ावा नहीं देता। सभी धर्म बढ़िया, सभी जातियाँ बढ़िया, परंतु ये तो कथा कथित नैरेटिव बनाने वाले जो लोग हैं, उनके काम है। ये सियासी है, तो भाव ये सियासी है। सरकारें स्पॉन्सर करती है इसको। कोई भी एजिटेशन चले, जाट एजिटेशन चले, जट चले, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, डिमांड किसी चीज़ की एक स्टेट से दूसरी स्टेट की डिमांड उठती है, कभी कभार वो स्टेट बन जाते हैं। अपना यहाँ सूबे जिसकी हम बात कर रहे हैं, 66 से पहले हरियाणा पंजाब हिमाचल इकट्ठे थे, ये 3 सूबे बन गए। और इससे पहले चले जाएं हम 47 से पीछे चले जाएं, हम इस पंजाब में बैठे, ये एक पंजाब था जिसमें 29 जिले थे। आज के उस पंजाब में से 29 में से 16 जिले पाकिस्तान वाले पंजाब में हैं। 6 जिले आज जहाँ पंजाब में बैठे मौजूदा भारत का जो पंजाब है इसमें हैं। 5 जिले मौजूदा हरियाणा जो भारत के अंदर, हरियाणा उसमें 5 हैं। 2 जिले हिमाचल प्रदेश जो भारत के अंदर है, 2 जिले उसमें कांगड़ा और शिमला थे। इन 29 जिलों को मिलकर के एक पंजाब था। और हम खुश नसीब हैं, जिस इलाके से मैं आता हूँ, रोहतक से, रहबर आज़म दीन बंधु सर छोटू राम जी, जो 1923 में MLA बन के गए और जिन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई, वहाँ पर फजले हुसैन के साथ मिलकर के उन्होंने 24 से लेकर 26 तक वो मंत्री रहे। और उनके रहते एक इंसिडेंट आया था लाहौर गुरुद्वारा का, जिस पर दोनों तरफ से दंगा फसाद होने के हालात बन गए थे।
चौधरी छोटूराम जी फजले हुसैन जी को साथ लेकर गए और दोनों फ्रीक्वेंसी का मामला कोर्ट के अंदर विचार देना, जो भी फैसला होगा सबको मान्य होगा। वो थे लीडर। आज के जो लीडर हैं वो दिखने के लीडर हैं, पीछे थे वो ये मानो षड्यंत्रकारी, आग बुझाने नहीं लगाने वाले हैं। यदि लीडर सही हो तो बेशक कहीं कोई हमारे जैसा कम बुद्धि का आदमी दंगा कर दे तो उसको रोकने की जिम्मेदारी लीडर की है। लीडर का मतलब लीड करने वाला सोसाइटी को, परंतु यहाँ तो लीडर ही जहर घोड़ते हैं। पीछे हमने देखा मुजफ्फरनगर के कांड हमारे याद है। उसके बाद जाट आरक्षण में हम यशपाल मलिक को सोचते बहुत बड़ा कौम का हितैषी है, परंतु वो आरएसएस का स्पॉन्सर्ड आदमी था। वो राजकुमार सैनी उधर से आरएसएस का स्पॉन्सर था। दोनों ने भाईचारा खराब किया और जब सही समय आया रात के अंधेरे में दिल्ली में समझौता करके हमारे साथ ही धोखा कर गया। हमारे को नहीं पता चला। ये तो भला हो शुक्र है खापों का, जिन्होंने हमारे ये किसान आंदोलन जब 13 महीने चला उसमें हमारा परतें खुली और वो बातें सारी सामने आई जब उस आदमी का पर्दाफाश हुआ। पीछे मैं आपने बताऊं इसी तरह घटना 2023 में। तो आरएसएस केड़ा माड़ी है जे देखा जावे? आरएसएस माड़ी नहीं है। यदि उनकी बात पूछोगे आरएसएस, परंतु उनकी सोच क्या है वो मनुवादी विचारधारा पर आधारित है। माड़ी कोई चीज नहीं होती। उनकी सोच इस तरह की ये माड़ी है मनुवादी, जाति कि एक क्षत्रिय होगा, एक ब्राह्मण होगा, एक वैश्य होगा, शूद्र। क्या हम भी शूद्र में हैं? आप भी शूद्र मानते हो? उनकी मनु की परिभाषा देख ले तो मनुस्मृति की, तो उनका ये काम होया कि भाई ये नीचे वाले तो कुछ है ही नहीं, आपकी सेवा के लिए लग रहे हैं, जबकि संविधान तो हमारे को बराबर मानता है। ऑल इंडिया जाट महासभा का प्रेसिडेंट कौन है? आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। कहाँ है आजकल? यही तो दुखदाई घटना है ना कि बस बने बैठे हैं, कोप भाजन में हैं, पता भी नहीं चलता। और उसकी मीटिंग हुई कभी किसी ज़माने में 1905 1915 के आसपास ऑल इंडिया लेवल पर 30,000 में इतनी बड़ी पंचायत हुई थी। राजा भरतपुर जो है इस पंचायत में आए थे ऑल इंडिया महासभा में, जाट महासभा में, और वो अपने जो है समाज के हितों का काम करती थी। आज तो पता नहीं चलता, लोग उसका स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं अपने काम निकलवाने के लिए, कुछ भी नहीं है। मतलब ये सारा कुछ जिन्ने भी हिंसा नफरत हो रही है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ, ਨੂੰਹ ਦੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ सेफ हाँ महफूज हाँ, वो किवें रहेंगे? देखो समय समय पर आज हमें अमेरिका की बात करें, दुनिया की आंखें लगती हैं अमेरिका के चुनाव की तरफ, जबकि हालात वहाँ भी बदल गए। जब 1860 में लिंकन बने तब उत्तरी और आज 7 स्टेट ने तो उनको प्रेसिडेंट मानने से मना कर दिया था और गृह युद्ध चलता रहा। 1865 में जब उनकी डेथ हुई तब तक गृह युद्ध चल ही रहा था, परंतु वो एक चीज़ कामयाब, दुनिया में कामयाब चीज़ दे के गई कि दास प्रथा को ख़त्म करके गई। आज उलट हो रहा है, जहाँ रिपब्लिकन थे वहाँ डेमोक्रेट स्टेट बन गई हैं, जो रेड की जगह ब्लू आ गए, ब्लू की जगह रेड आ गए। और आज तो पैसे का और दूसरे षड्यंत्रों का ज़माना आ गया है। इसी तरह अब देखे पिछली बार भी किस तरह दंगे फसाद हुए थे। चलो अब की बार शुक्र है अमेरिका में दंगे फसाद तो ना आए, शांतिपूर्वक चुनाव बीत गया। अब ये कनाडा के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो किवे भी होया कि हाँ जो भी होया वो उनका अपना काम है। कनाडा में हो रहा है। अब भाई मंदिर से, गुरुद्वारे से आपने क्या लेना है? हमने तो यहाँ देखा 13 महीने आंदोलन चलाया, किसान आंदोलन, गुरुद्वारा के लंगर लग रहे थे। तो उस टाइम पता नहीं हमारे को ऊपर इतने डेरोगेटरी शब्द, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पता नहीं जिहादी हैं, हमने झेले हैं उन शब्दों को।
जबकि हम तो किसान थे, अपने घर से हरियाणा, खासकर हरियाणा पंजाब की ही तादाद ज़्यादा थी, और वही किसान थे जो घरों में अपना अनाज उगाते और खाते हैं। दूसरी बात, गुरुद्वारे मदद कर रहे थे लंगर पानी की। और आज दुख भरी बात से मैं कह रहा हूँ, जिस गुरुद्वारों के आस्था के प्रतीक की तरफ जेता है, आज वहाँ भी आरएसएस के लोग घुस चुके हैं। क्योंकि हमने पिछली साल 26, 27, 28 नवंबर को यहाँ पड़ाव डाला था। पंजाब का पड़ाव मोहाली में था, हरियाणा का पंचकुला के अंदर था। नाडा साहब गुरुद्वारे से हमें लंगर भी नहीं मिला। आप देखो ना, एसजीपीसी पहले तो एक होती थी, फिर अलग अलग बन गई, पटना साहब की, हजूर साहब की बन गई, नांदेड़ साहब की, अब हरियाणा की अलग बन गई, ये दिल्ली की अलग बन गई। अब वहाँ भी आरएसएस के लोग घुस रहे हैं, और जबकि तकरार वही है। अब गुरुद्वारे में कहाँ से राशन आता है? आप और हम गांव से देते हैं गुरुद्वारा में, जब भी तो आएगा। गुरुद्वारा कोई पैदा थोड़ा नहीं करता है, देते हैं लोग, गांव के लोग देते हैं, आगे वो श्रद्धा के साथ सबको देते हैं। उन्होंने ये मना कराया कि भाई नहीं, इनको नहीं दिया जाएगा, तो वो कहाँ रही? कितनी बड़ी मतलब एक गिरावट आई है। तो मेरा तो अपना मानना ये हो सकता है, मैं कोई मेरी बात से सहमत है। कहने तो भाव भी धर्म ਨੂੰ हाईजैक किया जा रहा है, कुछ धर्म ने भी हाईजैक, सिख धर्म भी बहुत ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं है, परंतु जितनी की जानकारी है, हर कोई हमारे जैसा आदमी भी, कोई भी देखते थे कहीं दूर घूमने चले गया ऊपर, तो वो कहीं कमरा ना मिले या खाना ना मिले, ये सोचता था शेल्टर के तौर पे कि गुरुद्वारा में चलो, भोजन मिल जाएगा, रहने का इंतजाम भी मिल जाएगा। आज तो वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही हमने कई जगह पे। तो इसका मतलब वो जो आरएसएस की विचारधारा के लोग, वो यहाँ भी आ गए हैं, इसके अंदर भी इस चीज़ को भी तोड़ने का प्रयास है। जो कितनी एक बहुत ही पवित्रता से जो गुरुओं की जो चीज़ है उसको बयान किया जा रहा था। और इसी तरीके से इसी चीज़ पे बनाने के लिए इस किसान आंदोलन के बाद ही ये चीज़, अब कनाडा भाई क्या तो मंदिर का बिगड़े और क्या बिगड़े गुरुद्वारा का, क्या बिगड़ेगा मस्जिद का, बच्चे अपनी पढ़ाई करें। मैं तो आज यही है, उनके माँ बाप को इस बात से ये कहना चाह रहे थे, भाई आपने यहाँ बड़े कष्ट से अपने बच्चों को भेजा है, पैसे का इंतज़ाम करके, बच्चे अपनी पढ़ाई करें, जो रोज़गार के लिए जा रहे वो रोज़गार करें। किसी धर्म के ठेकेदारी, चाहे वो तथाकथित खालिस्तानी है, चाहे तथाकथित आरएसएस या पुजारी है, उनके चक्कर में ना आए। और ये बात साबित होगी, जो हिंदू महासभा राजेंद्र प्रसाद को निलंबित किया है, इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी उसके अंदर शामिल है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया से आया कि वो सीसीटीवी फुटेज ने बताया कि पुजारी ही वहाँ पर कुछ ग्राफी कर रहा था, वो पता चला। और यहाँ तो हम भुगतभोगी, नूह की घटना पिछले साल बताई, वो लोग गालियाँ दे रहे थे, अगर तुम्हारे वो हम शब्द टीवी के आगे बोल रहे फलाने आ रहे हैं, ऐसे शब्द थे, वहाँ झगड़े हो गए। उसके बाद हमारे ऊपर भी आक्षेप आई कि कहाँ चले गए जाट, कहाँ चली गई खापें। फिर हमारे खापों के जो चौधरी आगे आए, हमारे जैसे लोग अपने खाप बुजुर्गों के साथ मिल करके, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1923-24 में कहे हुए रहबर आजम दीन बंधु सर चौधरी छोटू राम के शब्द 100 साल के बाद 2023 में काम आए। और जाट समाज ने उस बिल्कुल जो ये स्पॉन्सर्ड था आरएसएस इनका हिंदू धर्म का, उस नूह की घटना को रोकने का काम किया। पत्ता भी नहीं हिला वहाँ पर। हमने अपने बच्चों को बचाया, कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि दंगे फसाद करा दो, फिर राजनीति कर लो, फिर वोट ले लो। चलो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਬਲਹਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਠ ਚਾੜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।